नमस्ते दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस चलाते हो या फिर अकाउंटेंट हो तो आपने अकाउंट्स पेबल का नाम जरूर सुना होगा। अकाउंट्स पेबल एक ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को स्ट्रॉन्ग बनाने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही इससे पैसे बचाने के तरीके भी मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन अकाउंट्स पेबल पर बिना किसी देर के। तो सबसे पहले समझते हैं अकाउंट्स पेबल आखिर होता क्या है। तो जब भी आप किसी सप्लायर से माल लेते हो क्रेडिट पे, मतलब आपने गुड्स तो ले लिए हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया है, तो वो पैसा जो देना बाकी है उसे कहते हैं अकाउंट पेबल या फिर सिंपल टर्म्स में उसे कहते हैं क्रेडिटर्स। ये बैलेंस शीट में एक करंट लायबिलिटी होती है, मतलब वो उधार जो आपको जल्दी चुकाना है। साथ ही अगर आप टाइम पर इनवॉइस नहीं क्लियर कर सकते हो तो वो डिफॉल्ट हो सकता है और ये डिफॉल्ट किसी भी बिजनेस के लिए हेडेक बन सकता है। अकाउंट्स पेबल यानी एपी का मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये आपकी वर्किंग कैपिटल को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। इसके साथ ही ये आपके बिजनेस के डिसीजंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे आप वेंडर से प्रॉपर टर्म्स और टाइमिंग लेकर बिजनेस करते हो तो ये आपके कैश फ्लो को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। वहीं अगर आप बिल पेमेंट में डिले करते हो तो ये आपके डिफॉल्ट का भी कारण बन सकता है और साथ ही आपके बिजनेस की गुडविल को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा अकाउंट्स पेबल क्या होता है, बिजनेस के लिए ये क्यों जरूरी है और इसका मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अकाउंट्स पेबल के कंपोनेंट्स, यानी वो चीजें जो अकाउंट्स पेबल के अंदर आती है। एक और बात, अगर आपके ईआरपी सिस्टम में अकाउंट्स पेबल नाम ना हो तो ये आपको अलग अलग नामों से भी मिल सकते, जैसे क्रेडिटर्स। सबसे पहला है वेंडर इनवॉइस। वेंडर इनवॉइस एपी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब जब भी आप किसी वेंडर या सप्लायर से माल लेते हो तो वो बिजनेस के नाम पर एक इनवॉइस रेज करता है। इस इनवॉइस का पेमेंट आपको करना होता है और यही इनवॉइस एपी का मेन पार्ट होता है। चाहे आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, छोटा कर रहे हो या सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो, सप्लायर का इनवॉइस तो आएगा ही और यही इनवॉइस आपके एपी का पार्ट होगा। अगला है यूटिलिटीज, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो भी ऑपरेटिंग खर्चे आप करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट, वाटर बिल एक्सेट्रा, ये सब रेगुलर बेसिस पर ड्यू होते हैं और जब तक आप इनको पेमेंट नहीं करते हैं तब तक ये एपी के अंडर ही आते हैं। तीसरा है एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट। कभी कभी एम्प्लॉयज ऑफिस के लिए खर्चा करते हैं, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस परचेस एक्सेट्रा। इस केस में ये पैसा बिजनेस को एम्प्लॉयज को वापस रीइंबर्स करना पड़ता है। जब तक ये रीइंबर्समेंट नहीं होता है तब तक ये भी एपी का ही पार्ट होता है। इन सिंपल वर्ड्स, जो पैसा एम्प्लॉय को देना बाकी है वो एपी का पार्ट माना जाएगा। तो ये हमने समझे एपी के कंपोनेंट्स। इसके साथ ही टैक्सेशन यानी जीएसटी और टीडीएस का इम्पैक्ट भी एपी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एपी का। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे अकाउंट पेबल का प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस जिससे आपके बिजनेस में बिल जनरेट होता है, वो अप्रूव होता है, पेमेंट अप्रूव होता है एंड पेमेंट इनिशिएट होके वो बिल क्लियर होता है। स्टेप 1, इनवॉइस कैप्चर। तो सबसे पहले जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो तो जो आपका सप्लायर या फिर वेंडर है वो आपको एक इनवॉइस इशू करता है। अब एपी डिपार्टमेंट क्या करता है, तो एपी डिपार्टमेंट उस इनवॉइस को परचेज ऑर्डर के साथ चेक करता है। अगर आपकी कंपनी में 3 वे मैचिंग रूल है तो उसे गुड्स रिसीप्ट नोट के साथ भी चेक करेगा और अगर 4 वे मैचिंग है तो उसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ भी चेक करा जाएगा। तो बेसिकली एपी डिपार्टमेंट का काम है परचेज के इनवॉइस को इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में चेक करना। स्टेप 2, इनवॉइस अप्रूवल। एक बार एपी डिपार्टमेंट ने इनवॉइस को चेक कर लिया इन अबव मेंशन डॉक्यूमेंट के साथ में, तो फिर ये इनवॉइस अप्रूव होने के लिए इंटरनल डिपार्टमेंट के पास जाता है। अप्रूव होने के बाद ये इनवॉइस अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है एज अ लायबिलिटी, मतलब वो उधार जो बिजनेस को अब चुकाना बाकी है। स्टेप 3, पेमेंट ऑथराइजेशन। एक बार जब इनवॉइस अप्रूव हो जाता है तब एपी या फिर फाइनेंस टीम पेमेंट का शेड्यूल करती है। ये पेमेंट शेड्यूल करने के साथ में एपी या फाइनेंस टीम को कैश फ्लो को देखना भी जरूरी है ताकि बाकी ऑपरेशंस भी स्मूथली रन हो सके। स्टेप 4, पेमेंट एग्जीक्यूशन। अब आता है फाइनल स्टेप, पेमेंट एग्जीक्यूशन। मतलब अब आपका पेमेंट जो है वो रिलीज होता है। पेमेंट होने के बाद में उसकी रिस्पेक्टिव एंट्री अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है और इसी तरह से पूरा एपी का प्रोसेस जो है वो एंड यहाँ पर हो जाता है। तो अब जब हमने एपी को अच्छी तरह से समझ लिया है तो हमको ये समझ में आ गया है कि परचेज ऑर्डर, वेंडर रिपोर्ट, जीएसटी, टीडीएस, ये सब मैनेज करना एपी का एक इंटीग्रल पार्ट है। कैसा हो अगर आपके पास एक स्मार्ट सोल्यूशन हो जो ये सब इजीली मैनेज कर सके। मेरा सॉफ्टवेयर मुझे प्रोवाइड करता है एपी को इजी बनाने के लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स, परचेज ऑर्डर से लेके जीएसटी या 2B और इसके रिकंसिलिएशन तक।
चलिए एक छोटी सी वॉक थ्रू करते हैं जहां पर मैं आपको बताती हूँ ये सॉफ्टवेयर मुझे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाऊंगी, जहां पर मैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास स्पेसिफिकली अकाउंट्स पेबल यानी एपी का एक अलग से सेगमेंट है, जहां पर ये मुझे वेरियस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे परचेज ऑर्डर, परचेज एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, टीडीएस पेबल रिपोर्ट, लाइन आइटम रिपोर्ट, एचएसएन रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर 2B रिपोर्ट। जीएसटीआर 2B रिपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ ही साथ ये मुझे 2B और अपने बुक्स को रिकंसाइल करने में भी हेल्प करता है, वो भी एक सिंगल क्लिक में। इसके साथ ही ये मुझे वेंडर एजिंग रिपोर्ट भी देता है। तो देखा आपने एपी को मैनेज करना अब मेरे लिए कितना ईजी है। अगर आप भी इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इनका फ्री डेमो भी अवेलेबल है, इसलिए मैं इंसिस्ट करूंगी आप इसे एक बार जरूर चेक करें। तो दोस्तों एपी तो हमने समझ लिया। अब एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं वो है कि एपी की अकाउंटिंग एंट्री मतलब इसकी जर्नल एंट्री आखिर करनी कैसे है। तो देखिए, जब भी आप एपी रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री कुछ इस तरह से होती है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मतलब जो भी आपके खर्चे का अकाउंट है उसको आप डेबिट करेंगे, एंड एपी अकाउंट क्रेडिट मतलब जो भी आपके क्रेडिटर यानी अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है उसको आप रिस्पेक्टिवली क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस का अकाउंट आपके पीएनएल का पार्ट होगा जो पीएनएल में जाएगा, और एपी यानी क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होगा जो आपकी बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटीज में दिखेगा। तो दोस्तों ये था अकाउंट्स पेबल का ब्रेकडाउन, इनवॉइस से लेके पेमेंट तक। अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हो या फिर अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंट्स पेबल और उसका प्रोसेस समझना मैंडेटरी है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।